Hi everybody, I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. Here I am with the third part of this lesson, his first flight. This is a motivational story of a seagull who is afraid of flying. It is only hunger which compelled him to fly, to take his first flight. We have already seen yesterday, he had not eaten for 24 hours. Our little seagull have not eaten for 24 hours. No one had come near to him. He had watched how his parents taught his brothers and sister to fly, to skim, to dive for fish. He had seen his older brother catch a fish and eat it greedily, and how his parents felt proud of his brother who is trying to catch the herring and devour it. His parents were taunting him for his cowardice. The sun was appearing on the vast sky, and the seagull felt hot as he did not eat for the whole day. सो व्हाट हैपन नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू सी. अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारा सीगल जो है वो छोटा है. ही कुड नॉट फ्लाई बिकॉज ही इज़ अफ्रेड. वो डर रहा है उड़ान भरने से. तो उसके पेरेंट्स उसके पास जाते ही नहीं हैं. उसे वो चिढ़ा रहे हैं कि तू बहुत ही डरपोक है. तो उसे वो खाना भी नहीं, उन्होंने 24 आवर्स तक उसे खाना भी नहीं दिया. और ये जो वो देख रहा है कि उसके भाई बहनों को वो कैसे सिखा रहे, उड़ाना सिखा रहे हैं, डाइव कैसे मारनी वो सिखा रहे हैं, फ़िश को पकड़ना कैसे वो सिखा रहे हैं. ये सब बातें वो देख रहा है. ऊपर आकाश में सूरज आया है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा है. बिकॉज क्यों हॉट लग रहा है? क्योंकि ही वॉज नॉट ईटन फॉर द 24 आवर्स. उसने 24 आवर्स तक कुछ खाया नहीं है, तो उसे बहुत ज़्यादा हीट लग रही है. तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो लिटिल सीगल है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है. और वो क्या हालत है वो अगले पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं. फर्स्ट वी विल रीड द होल पैराग्राफ. जस्ट फोकस ऑन द पैराग्राफ, पेज नंबर 31 and 32. I am going to read the paragraph. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and then again to eat it. बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया है. अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देख लिए होंगे. आपको कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं. देन यू विल हैव टू मेक योर ओन क्वेश्चन फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. जैसे हम लोगों ने पहले पार्ट्स में, पहले लेसन्स में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस निकालने हैं. अभी मैंने वो निकाले नहीं हैं, आपको खुद निकालने हैं. सो अभी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन. चित्र में आपको दिख रहा है कि लिटिल सीगल जो है, ही स्टेप्ड आउट टू ब्रिंक ऑफ द लेज. लेज के ब्रिंक से वो क्या किया, उसने स्टेप आउट किया, मतलब बाहर निकल कर आया है और लेज पर खड़ा है. दिख रहा है चित्र में. ही इज स्टैंडिंग ऑन द लेज. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग. दिख रहा है चित्र में. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वन लेग, एक पैर पे खड़ा है. विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. उसका अदर लेग जो है, इट इज़ हिडन. हिडन मतलब छिपा हुआ है. इट इज़ हिडन अंडर हिज विंग. विंग के पीछे, उसका विंग मतलब उसके पंखों के पीछे वो छिपा हुआ है. ही क्लोज्ड हिज आइज़. उसने अपनी आंखें बंद की हैं. एंड ही प्रिटेंडेड टू स्लीप. वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? प्रिटेंड करना मतलब दिखाना. क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? दैट ही इज़ स्लीपिंग, कि वो सोया हुआ है.
ही वॉज ट्राइंग टू शो दैट ही वॉज स्लीपिंग, सबको दिखा रहा है कि वो सो रहा है, उसका किसी की तरफ ध्यान नहीं है. बट नो वन नोटिस्ड हिम, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, दिख रहा है वो अकेला खड़ा है. नो वन नोटिस्ड हिम. ही सॉ दैट हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर लाइंग ऑन द प्लेटू. उसके जो टू ब्रदर्स और सिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइंग ऑन द प्लेटू. प्लेटू पे मतलब पठार पर वो ऐसे ही बैठे हुए हैं. दे वेर डोजिंग देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक. दिख रहा है डोजिंग शब्द, डोजिंग क्या कर रहे हैं, डोजिंग कर रहे हैं मतलब उन्होंने अगले चित्र में दिखाई दे रहा है अपनी गर्दन को उन्होंने अपने दोनों भाइयों को तथा बहनों को पठार पर अपने सिरों को गले में छिपाए हुए उसने देखा है. अपना सिर जो है उन्होंने क्या किया है, गले में छिपाया हो, मतलब आराम से वो बैठे हुए. इसी को क्या कहते हैं, डोजिंग कहते हैं. तो देखो, दे वेर डोजिंग देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक. उनके नेक में, उनके गर्दन में वो संक हो गया, मतलब अंदर छिप गया है पूरी तरह से गर्दन. सो दे वेर डोजिंग. एंड नेक्स्ट, हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स. अगले चित्र में आपको जैसे दिख रहा है तो प्लेटू पर है, उसके जो फादर है वो भी आराम से क्या कर रहे हैं, दे आर प्रीनिंग कर रहे हैं. मतलब क्या है, अपनी चोंच से वो अपने पंखों को साफ कर रहे हैं. इट मीन्स दैट मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फीदर्स विद द पीक. अपनी चोंच से वो अपने फीदर्स को वो क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं. तो किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं है. नो वन वॉज नोटिसिंग हिम एक्सेप्ट हिज मदर. प्रीनिंग चित्र में दिख रहा है, देखो, एक्सेप्ट हिज मदर. उसकी मदर जो है, ही सॉ दैट ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. उसकी जो मदर है चित्र में दिख रहा है, शी वॉज लुकिंग एट हिम. सेकंड इसमें दिख रहा है, देखो, उसकी मदर क्या कर रही है, लुकिंग एट हिम. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प. थोड़े से उभरे हुए भाग में, हम्प मतलब जो पठार का उभरा हुआ भाग है उस पर वो क्या हुई है, शी वॉज स्टैंडिंग अ राउंड रेज्ड मास ऑन लैंड ऑन द प्लेटू. प्लेटू के ऊपर वाले भाग में वो क्या हुई है, शी वॉज स्टैंडिंग. शी वॉज टोरिंग अ पीस ऑफ फिश. इस चित्र में दिखाई दे रहा है, देखो, शी वॉज टोरिंग अ पीस ऑफ फिश एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. रॉक पर वो अपना जो बिग है उसे वो क्या कर रही है, स्क्रैप्ट कर रही है. स्क्रैप्ट करना मतलब क्या है, रब्ट करना मतलब घिसना. किस लिए घिस रही है, ताकि उसको क्या आ जाए, उसकी बिग को क्या हो जाए, तेज हो जाए, उसको धार आ जाए, ताकि वो फिश को आराम से टोअर कर सके. टोअर मतलब काट सके. सो दिस साइट जो चित्र जो है, साइट SIGHT, साइट मतलब चित्र. वो चित्र देखकर, वो दृश्य देखकर, साइट ऑफ फूड का वो जो दृश्य है, ही बिकम्स मैड. वो पूरा मैड हो जाता है. द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम. पूरी तरह से उसे पागल बना देती है वो चित्र. बिकॉज ही वॉज हंग्री फ्रॉम 24 आवर्स. वो कितने घंटे से हंग्री है, 24 आवर्स से वो हंग्री है, भूखा है, किसी ने उसको खाने को नहीं दिया है. इट इज़ ओनली हिज मदर हु वॉज नोटिसिंग हिम. अदर पर्सन्स ऑफ द फैमिली वेयर नॉट नोटिसिंग हिम. They were busy in their own activity. Brothers and sister were dozing their heads. Father was preening, and it is only mother who was trying to show him the food. वो उसे फूड दिखा रही है ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए फूड की तरफ, एंड ही कुड फ्लाई, और वो फ्लाई करे. ये उसके पीछे कुछ माँ के दिमाग में चल रहा है, और इसीलिए शी वॉज ट्राइंग टू शो हिम द फूड. और वो जो साइट है, वो चित्र देखकर वो पूरी तरह से मैड हो जाता है, और उसे वो याद आता है कि हाउ ही टोअर्स द फिश. वो भी किस प्रकार से टीयर करता था फिश को. दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक. वो भी अपनी बीक को स्क्रैप करता था. स्क्रैप मतलब घिसता था. टू व्हीट इट, शार्पन करने के लिए. व्हीट करना मतलब WHET, वेट मतलब शार्पन करने के लिए. शार्पन मतलब तेज करता था. ये सब चित्र देखकर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है. तो आगे क्या होने वाला है वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कल. तब तक के लिए बाद में मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट के साथ. थैंक यू.